नमः शिवाय माय डिवाइन फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, प्योर इंटेंशन वाली विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज किसकी रीडिंग निकल के आई है। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, तो और किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जितना रेजोनेट करती उतनी रखिए, और जिस किसी से भी रेजोनेट करती है ये रीडिंग, इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, लाइक कमेंट शेयर और फॉलो करके, सब्सक्राइब करके। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, दोनों के लिए होती है। एनर्जी पे फोकस कीजिएगा और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो पहला ही आया है कार्ड 3 ऑफ कप्स का। तो भाई आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या सेलिब्रेट करेंगे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, मतलब हो सकता है कैरियर, जॉब या कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, टीम वर्क करें और फिर उसको सेलिब्रेट भी करें। तो कोई पर्सन आ रहा है आपको ऑफ़र देने फाइनेंस से रिलेटेड। एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलने वाली है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपके लाइफ में, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू प्लान्स आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ सच भी आपको पता चलने वाला है। जो चीज़ आप काफ़ी लंबे टाइम से जानना चाहते थे किसी सच के बारे में, या कुछ किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते थे कि वो ठीक से अपने बारे में बता नहीं रहा था आपको, कुछ छुपा रहा था, तो वो सच्चाई आपको पता चलेगी, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। और न्यू बिगनिंग्स भी आ रही है आपके लाइफ में। अच्छा, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ये वो पर्सन हो सकता है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। उस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन आप पे नज़र रखता है, कौन आपको चुप चुप के देख रहा है। तो उसके बारे में आपको पता चलने वाला है कि वो पर्सन कौन है, और वही बताएगा कि मैं ही तुम पे नज़र रखता था, मैं ही तुमको छुप छुप के देखता था। फेक आईडी से भी देख सकता है वो आपको, किसी के थ्रू भी पता लगवा सकता है वो आपके बारे में। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स। आपके अंदर बहुत ही सिंपैथी नज़र आ रही है मुझे कि किसी के लिए बहुत ही सिंपैथी रखते हो। आपका नेचर बहुत ही अच्छा, लविंग केयरिंग का, आप बहुत ही इमोशनल हो सकते हो। और जिसके लिए आप इमोशनल फील करते हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहा है और वो आना चाहता है आपके पास। जिसके लिए भी आपके अंदर फीलिंग्स है, जिसके लिए भी आपके अंदर प्यार है, जो भी पर्सन आपके बैक ऑफ द माइंड में चलते रहता है, वो पर्सन आ रहा है आपके पास अपनी फीलिंग शेयर करने, अपने इमोशन शेयर करने आ रहा है। और वो आपके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है वो आपसे। तो वो पर्सन है जो आपके माइंड में पूरे टाइम रहते हैं। मतलब आप अपना काम भी करते होगे तो बैक ऑफ द माइंड वही चलता होगा। ये वो पर्सन है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड है, जिससे आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो और वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप भाई काम भी करते हो और घर भी संभालते हो। आप ये हो सकता है आप कोई मैरिड भी हो सकते हो। अगर मैरिड नहीं हो तो आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और आप सबका ख्याल भी रखते होगे और आप काम भी करते होगे, कोई बिजनेस भी करते होगे, कोई जॉब भी करते होंगे। ओके, 10 of Pentacles। तो भाई आपके पास तो अगर कोई ऐसी पर्सन है जो जॉब भी करती, बिजनेस भी करती, घर भी संभाल रही है, तो उसके पास अपार धन आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है उसके पास। ऐसा धन जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। हो सकता है उनके घर डॉग हो, पेट हो सकता है उनके घर कोई भी। Five of Swords in reverse। तो भाई कोई आपसे सुलह करना चाहता है। कौन करना चाहता है? किससे आपका झगड़ा हो गया था, वो आपसे सुलह करना चाहता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है। ये कोई आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है जिससे आपके झगड़े हुए हो और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। तो ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है जिससे आपके झगड़े हुए होंगे। वो रिकन्सिलेशन चाहता है, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है या कुछ ना कुछ स्पेल वर्क भी कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेल वर्क भी कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि आप नहीं मानोगे, तो वो स्पेल वर्क भी कर सकता है और प्रेयर्स भी कर रहा होगा, मैनिफेस्ट भी कर रहा होगा आपको। ओके, तो मतलब आपके झगड़े अगर चल रहे तो वो ख़त्म होने वाले हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रही है तो वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है किसी का आपके साथ, जिसके साथ भी आपका झगड़ा चल रहा हो, वो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। स्टार का कार्ड है। तो आप भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पूरी होने वाली ही है। ऑफ कोर्स स्टार का कार्ड है। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले, मोटिवेटेड फील करने वाले हो। 4 ऑफ कप्स। तो आप बहुत लंबे समय से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उदास भी हो। आपके पास है सब चीज़, लेकिन आप कुछ ऐसा चाहते हो जो अभी तक आपको मिला नहीं। हो सकता है आप सच्चे लव, ट्रू लव की तलाश में, जो आज तक आपको नहीं मिला। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले होंगे, लेकिन जो ट्रू लव होगा वो शायद आप आज तक आपको मिला नहीं है। तो उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और थोड़ा सैड भी फील कर रहे हो कि अभी तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है। लेकिन स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है विद इन 4 वीक्स, 4 मंथ्स। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। तो भाई आपकी लाइफ में तो ट्रैवल आ रहा है, तो आप कहीं जा सकते हो, आप कहीं जा सकते हो। जो आपका गोल होगा, जो आपका गोल पर्पस हो, जो उसी से रिलेटेड वो ट्रैवल होगा। तो कोई बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है शायद। चलिए देखते हैं क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आप जब आपको जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रैवल वाली, तो आप द फूल की एनर्जी में रहेंगे। मतलब
बिंदास रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आप निश्चिंत रहेंगे एकदम, आप केयर फ्री हो जाएंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए आप बहुत खुश होंगे और ऐसे लगेगा कि मेरी लाइफ से बोझ हट गया, मेरी लाइफ से बर्डन चला गया, अब मैं फ्री हूँ। कितने सालों बाद मुझे शांति मिली, इनर पीस मिलेगा आपको। और आपको जो वो ट्रैवल आएगा आपकी लाइफ में, आपको जो भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने की, लोकेशन चेंज करने की या कहीं बाहर जाने की, तो उस पर आप ट्रस्ट करेंगे, वो ट्रस्ट वर्दी होगा। मीन्स आप बिना सोचे समझे उस पर ट्रस्ट कर लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। तो भाई ये आपको कोई ऑफ़र करने वाला है, कुछ गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट ऑफ़र करने वाला है। बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है ये, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिज़नेस से रिलेटेड, या कोई जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी, छोटी मोटी सक्सेस नहीं मिलेगी, वो जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी, तो कोई ना कोई आपको कुछ ऑफ़र करने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो जो उससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जो आपका स्किल होगा उससे भी रिलेटेड हो सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो भाई कुछ बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। तो जो भी चेंज आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसको पकड़ लेना है, आपको उसको जाने नहीं देना आपके हाथ से। ओके, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको अपने हाथ से निकलने मत देना। हो सकता है उसके बाद वो आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो बहुत जल्द ही आ रही है वो अपॉर्चुनिटी, आने वाली है। और कोई पर्सन आ रहा है दौड़ के, वो लेके आपके पास, तो भाई पकड़ लेना उस अपॉर्चुनिटी को, अपने हाथ से जाने मत देना। अगर आपने जाने दिया तो आप पछताएंगे बहुत। ओके, तो जाने मत देना उस अपॉर्चुनिटी को, पकड़ लेना। कोई लव ऑफ़र भी होगा तो भी उसको जाने मत देना, अपना ईगो मत दिखाना। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई कोई फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, जो ब्यूटी विथ ब्रेन है, जो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रही है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है सॉरी, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रही है। बहुत मेहनत कर रही है वो, अपने वर्क पे फोकस कर रही है और अपने ऊपर भी ध्यान दे रही है। क्योंकि उसको सक्सेस इसलिए मिल रही है क्योंकि वो बहुत काफ़ी टाइम, ये रिवर्स में आया है,
7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत टाइम से वो मेहनत कर रही है, इसलिए उसको रिज़ल्ट मिला है। बहुत टाइम से वो मेहनत कर रही थी, इसलिए वो लाइफ में सक्सेस मिल रही है उसको, फाइनेंशियली भी और हेल्थ से रिलेटेड भी। वो बहुत ग्लो कर रही है, अपने ऊपर ध्यान भी दे रही होगी वो, अपने हेल्थ के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई इंसान है जो आपको पकड़ के रखना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता है। ये वो हो सकता है, ये जो आपको लव ऑफर करने वाला है, ये वही इंसान है जो आपको पकड़ के रखना चाहता है। ये थोड़ा टॉक्सिक भी हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। मतलब पहले टॉक्सिक था, अब नहीं होगा वो। पहले हो सकता है कंट्रोलिंग नेचर वाला हो, उसका नेचर वैसा हो, लेकिन वो आपको जाने नहीं देना चाहता है। अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन जो आपको खोना नहीं चाहता है। ठीक, हैंग्ड मैन। 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया है ना। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जब लटके हुए थे, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब ले पाएंगे। अब आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। अब सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा आपकी लाइफ से, प्रॉब्लम्स चली जाएगी और जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, पहले आप हैंग्ड मैन की पोजीशन में थे, लटके हुए थे, डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया फिर आपने, लेकिन अब उस प्रॉब्लम से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट ले लेते हैं, फिर एनर्जी ओरिकल से देखते हैं और क्या मैसेज। ओके, तो कोई पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, तो आपको उससे सावधान रहना है। देखते कौन है वो, कौन हो सकता है वो। किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये वो पर्सन है जो बहुत ही डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वो। तो हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आपको उसे सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। वो मैनिपुलेट कर सकता है। हो सकता है आपके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हुआ हो, तो वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। और वो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, खड़ूस टाइप का हो सकता है वो, कंट्रोलिंग नेचर का। ये रिवर्स। अच्छा, मैं उल्टा पकड़ ली इसलिए रिवर्स आ रहा है। मैं बार बार मैं उल्टा पकड़। लास्ट देखते हैं, फिर हम एनर्जी किसी को एंजाइटी फील हो रही है।
कौन है भाई, किसको बहुत ही एंजाइटी हो रही है, जो बहुत रात को उठ के बैठ जा रहा है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं कौन है वो, किसको हो रही है एंजाइटी, कौन हो सकता है वो। रात को बुरे सपने आ रहे हैं, उठ के बैठ जा रहा है, सो नहीं पा रहा है वो, उसको डर लग रहा है। डर इसलिए लगता है भाई, कुछ ना कुछ गलत किए रहते हैं हम अपने पास्ट में, वही चीज़ें हॉन्ट करती है। अपने पाप, खुद के पाप ही इंसान को जीने नहीं देते हैं, वही बार बार रिमाइंड होते रहते हैं। जब तक हम उसका पश्चाताप न कर ले, उन कर्मों को नष्ट ना कर ले, तब तक वैसे ही अपने पाप से ही डरते रहते हैं। ये देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको सता रहा है समाज, सोसाइटी का डर। तो मतलब आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपको डर लग रहा है कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी। तो आप सोचे जा रहे हो बहुत ज़्यादा, और रात को सो भी नहीं पा रहे हो। तो ये भाई एम्प्रेस है, बॉटम ऑफ द डेक। तो आप इसी के बारे में सोचे जा रहे हो, इसी के बारे में सोचे जा रहे हो। ओके, तो आप किसी एम्प्रेस के बारे में सोच रहे हो कि उसको कैसे अपने लाइफ में लाऊं, जीवन में लाऊं, लेकिन आपको समाज, सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली सबका डर भी सता रहा है। तो चलो आगे देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से, देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की एनर्जी आई है, किसी एक पर्सन की नहीं है, अलग अलग लोगों की, अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। मैं किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बताई हूँ यहाँ पर, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज है। ठीक है, क्योंकि वही क्या बताना एक ही पर्सन के बारे में, एक ही चीज़ क्या बताना। मैं अलग अलग, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो जिसकी सिचुएशन, जिसकी लाइफ में जैसी कहानी चल रही है, अगर वो उससे मैच कर रही है तो उसका रीज़न पता चल गया है कि वो क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है, किस लिए होने वाला है, सब पता चल गया। डिवाइन मेरी गाइडेंस बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, सब्सक्राइब करके कुछ गाइडेंस दीजिए। डोर टू वैल्यू, तो अपार धन आने वाला, ये तो मैं बता दी कि किसी के लाइफ में आने वाला अपार धन, वो कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो घर भी संभालती है, अपनी फैमिली को भी संभालती है, जॉब भी करती है, बिजनेस भी करती है, उसके पास स्किल भी है। तो उसकी लाइफ में धन के दरवाजे खुलने वाले, धन के स्रोत खुलने वाले, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है उसकी लाइफ में। और इससे सब जलने वाले हैं उसके आसपास के लोग, जो उसे जेलस फील करते हैं, जो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, जो उसकी एनर्जी से डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी हो गई होगी ना, तो इससे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं नेगेटिव लोग, लोअर वाइब्रेशन वाले लोग। तो वो लोग जेलस होने वाले हैं, क्योंकि उसका धन देख के, उसके जीवन में ग्रोथ और सक्सेस देख के वो लोग जलने वाले हैं। द गार्डन एंड द गेट। तो अगर कुछ किसी की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, अगर कोई स्टक है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे निकलूँ। इस गेट के इधर खड़ी है ये लड़की, और उसके गले में चेन भी बंधी हुई है, और वो बाहर आना चाहती है इस गेट को खोल के, पर नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि उसके गले में
चेन बंधी हुई है, मतलब वो अपने ही थॉट में, अपने ही निगेटिव थॉट्स में उलझी हुई है। जब तक वो अपने निगेटिव थॉट को रिलीज़ नहीं करेगी, अपने निगेटिव बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ नहीं करेगी, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगी, तब तक वो ये गेट खोल के बाहर नहीं आ सकती। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है उसकी लाइफ में, जो भी चीज़ उसने मैनिफेस्ट करी है या करा है, अगर वो चाहता है वो उसकी लाइफ में आए, तो उसको अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पीछे छोड़ना होगा, अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को कट करना होगा। अगर कोई उसको मैनिपुलेट करता है तो उसको इग्नोर करना होगा, उनकी बातों को इग्नोर करना होगा। तभी जो ग्रोथ, सक्सेस या प्यार या धन जो भी है, जो भी चाहता है वो उसकी लाइफ में आएगा, क्योंकि वो अपने ही निगेटिव थॉट्स में घिरा हुआ है वो इंसान। तो भाई आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो जब आप वो गेट खोल के बाहर आओगे तो आप करने वाले हो इन्जॉय। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो, उसके बाद आप करने वाले हो इन्जॉय, सेलिब्रेट करने वाले हो उस सक्सेस को। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। तो भाई किसी का थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, तो ये उसी को मिलने वाली है सक्सेस, जो स्पिरिचुअल है, जिसका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, जो अपने डिवाइन से कनेक्टेड है, जो अपने डिवाइन पे बिलीव करता है, जो भी जिसका भी डिवोटी होगा उस पर बिलीव करता है, उसी के लाइफ में सक्सेस आ रहा है। और अभी तक नहीं आ रहा है तो उसको पेशेंस रखना है, आ जाएगा, आने वाला है, ऑन द प्रोसेस है। अगर अभी तक नहीं आया तो उसको पेशेंस रखना है। ओके, तो उसकी लाइफ में कब तक सक्सेस आएगा ये देख लेते हैं हम टाइम ओरेकल से। ओके, जल्दी से देख लेते हैं भाई जिसकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है वो कब तक आएगा। डिवाइन बताइए प्लीज़ जल्दी से। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, ये सब आ रही है, वो कब तक आएगी प्लीज़। अप्रैल मंथ लिखा है, मतलब अप्रैल में आपके लिए प्रोसेस चालू हो गया है अप्रैल से। तो दिसंबर मंथ तक, बॉटम ऑफ द डेक में दिसंबर है, तो दिसंबर मंथ तक डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है वो प्रोसेस आपके लाइफ में, और सक्सेस आपको दिसंबर तक मिल जाएगी। ओके, तो रेडी रहिए अपने सक्सेस के लिए, इंजॉय करने के लिए अपने सक्सेस को। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग्स। आपको कैसे लगी, आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मैं अलग अलग लोगों के लिए निकाली हूँ, किसी एक पर्सन की रीडिंग नहीं थी, ये अलग अलग पर्सन्स की रीडिंग्स थी। तो जिसके लाइफ में जो सिचुएशन कनेक्ट करती है वो ले लीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिएगा। ब्लेस यू, नमः शिवाय। ओके, और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन किया हुआ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मुझे फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, ब्लेस यू, नमः शिवाय।